बस होर कोई असंतुष्टि है ही नहीं। अगर कोई मनुख असंतुष्ट है तो परिवारिक तल पे असंतुष्ट होएगा या व्यवहारिक तल पे असंतुष्ट होवेगा या फिर व्यक्तिगत अपने आप विच असंतुष्ट होवेगा। परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है क्योंकि मनुख ये सोचता है जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे माँ बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारक तल पे असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनियां उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ ਉਹਦੇ दिल दिमाग के उपर होगा क्योंकि असंतुष्ट है। और ये परिवारिक असंतुष्टि कलेश का बायस बनती है। गृह कलेश ते घर का कलेश, घर का दुख कितना वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोक विच इसका जिक्र किया। गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसांतरे वहंत अथा तोयं तोयंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा हो, हिमालय की चोटी तो गिरंत गिर पतत पाताल खड़ विच गिर रहा हो, पाताल विच गिर रहा हो, पहाड़ की चोटी तो। जलंत दे दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा हो, सड़ रहा हो, शोले बल दी अग ਉਹਦੇ ਚ जल रहा होवे या फिर अथाह सागर दियां लहरां विच गोते खा रहे होवे, डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है, दुख है, महाराज कहने दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरण। इन्हां सारे दुखां नालों भी घरेलू कलेश जिहड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है। घर की जिहड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है। क्यों कि ये जन्म ते मरण का कारण बनती है। बार बार जमा की मार का यह कारण बनती है। जबकि जल विच मनुख डुब गया, मर गया, 5-10 मिनट का कष्ट, अग विच सड़ गया, 10-20 मिनट की तकलीफ, पहाड़ की बुलंद चोटी तो थले गिरे है, हड्डियां चूर चूर हो गई ने, तड़पे है आधा घंटा घंटा, बस इन्नी तकलीफ। पर गृह कलेश जिहड़ा है, घरेलू कलेश, घरेलू विपता झगड़े, ये इतने वड्डे कलेश नूं जन्म देंदे ने, कष्ट नूं जन्म देंदे ने कि मनुख बार बार जमदा है, बार बार मरदा है और हर जन्म विच दुख भोगदा है और दुख विच मर जांदा है। दुख दी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है उस मनुख की जो घरेलू कलेश विच जी रहा है। ते घरेलू कलेश विच कौन है? जो असंतुष्ट है। इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने परिवारिक तौर ते असंतुष्ट। सारी दुनिया विच ये असंतुष्टि व्यापक है। कोई अपनी मां तो असंतुष्ट, कोई अपने पिता तो, कोई अपने बच्चियां तो असंतुष्ट, कोई अपनी पत्नी तो, कोई अपने पति तो, कोई भिरावां तो असंतुष्ट है, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहंदा जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसियां मेरियां भैणां होनियां चाहिए सन वैसियां नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनों कहने ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल पे असंतुष्ट है अपनियां असंतुष्टियां उलझिया रहेगा, फसिया रहेगा और रोज रोज ये असंतुष्टि
अपना वजन ਵਧਾਏਗੀ, अपना भार ਵਧਾਏਗੀ और मनुख इसे बोझ के थले दब के रह जाएगा, फंस के रह जाएगा। परिवारिक असंतुष्टि तो बाद दूसरी असंतुष्टि है व्यवहारिक असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है, जैसी मेरी उपजीविका है, जैसी मेरी आमदन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनों कहते ने व्यवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनियां प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन दे होगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर ते रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर ते संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नाम है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनों कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है, इस तरह के बंदे नूं भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने। ये परिवारक तल ते संतुष्ट है, कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे मां बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। ये अपने आप दे असंतुष्ट होता है, कहता है हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां विच सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर विच कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होता इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है। असंतुष्टि कलेश को जन्म देती है। सारी दुनिया दियां अदालतां विच भरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भरा दूसरे भरा ते संतुष्ट नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जाता है। इस तरह के बंदे नूं होर दोजख दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजख है। जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारिक असंतुष्टि, ऐसे मनुख का धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच, अपने व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रारब्ध ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया, काम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नूं जन्म देंदी है, सच नूं जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हां मैं ठीक नहीं। वेद कहते ने मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु तेरे ते कोई दोष नहीं, जी तेरी कृपा,
तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकिया। तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। ये जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस दे च मनुख इस ढंग की साधना करता है कि अपने आप को महान बनाता है, पात्र बनाता है। ते जिस दिन पात्रता बन जाती है उस दिन परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि च फसे हुआ है वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ भी प्राप्त कर लवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिंदगी की बाजी हार जाएगा, भावें बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, किन्ना कुछ प्राप्त कर लवे। महाराज कहते हैं तुरे पलाने पाउन वे हर रंगी हरम सवारे। घर विच घोड़े ऐसे होवन, असवारी दे साधन ऐसे होवन कि हवा नाल गल करन, और घोड़ियां दे उपर काठियां पईयां होवन सोने दियां। हर तरह दे रस ते रंग दे नाल हरमां नूं सवार लिया जाए। मनुख अपने हरम विच मन भाव दे पदार्थां नूं रख लवे ते पवन नाल गल्लां करदे हुए घोड़े फिर उच्चियां उच्चियां माड़ियां कोठे ते मंडप, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया बहुत लंबा पसारा। बड़ियां बड़ियां हवेलियां, बड़ियां बड़ियां उच्चियां इमारतां। दरअसल जमीन दे उत्ते जब मकान उच्चा उठता है, इहदे च मनुख अपनी उच्चाई समझ लैंदा है, मैं उच्चा उठ गया। यही कारण है कि मकान नूं उच्चा उठाना चाहता है। हुण मकान ही उच्चा नहीं उठिया, मैं भी उच्चा उठ गया। ये मेरा झंडा ही उच्चा नहीं होया, मेरा धर्म उच्चा हो गया है, मेरा व्यक्तिगत जीवन उच्चा हो गया है, मेरा समाज तल उच्चा हो गया है, मेरा देश उच्चा हो गया है। इस वास्ते कहते ने कि माड़ी कोठा नीवा नहीं चाहिए, उच्चा चाहिए, झंडा उच्चा चाहिए, बुलंद चाहिए। बुलंद झंडा बुलंदी दी निशानी जो है बन जाता है। तो साहिब कहते ने ये उच्चियां उच्चियां माड़ियां किसी हद तक हर व्यक्ति दे अपने अपने झंडे ने, जिसने जमीन दे उत्ते गाड़े हुए ने जगत नूं दसन लई कि ये मेरा झंडा है और इतना उच्चा है, इतना बुलंद है। महाराज कहते अगर इस तरह का भी किसी ने पसारा किया हुए, बड़े वड्डे वड्डे महल कोठे मंडप ते माड़ियां ते उन्हां दे च हर तरह का हार श्रृंगार मौजूद होवे, हर तरह का रस मौजूद होवे ते असवारियां लई घोड़े बूए ते बने पए होवन, अस्तबल दे च मौजूद होवन जो हवा नाल गल करदे होवन। फिर सतगुरु कहन चीज करन मन भाव दे, जो मन चावे खाण नूं, जो मन चावे पहनण, जो मन चावे देखण नूं, हर तरह का साजो समान वो मुहैया कर लवे, प्राप्त कर लवे। इधर मन दे च इच्छा पैदा हुई, इधर उसकी पूर्ति हो गई। मनुख दे प्राणों दे च इसकी बड़ी प्रबल प्यास है कि मेरी इच्छा तत्क्षण पूरी होनी चाहिए, उसकी देर नहीं लगनी चाहिए। एक कल्पना की गऊ भी मनुख ने बनाई है जिन्हों कहते हैं काम धेन गऊ, जो तत्क्षण कामना की पूर्ति कर देती है। इधर कामना करो इधर पूरी हो गई। इस तरह कल्पना का एक वृक्ष भी बनाया है जिन्हों कहते हैं कल्प वृक्ष। इधर कल्पना करो तो इधर इस दरख्त ने सारिया कल्पनावां की पूर्ति कर दी, सारी इच्छा की पूर्ति कर दी। तो मैं इस करा समूह ब्रह्मंड विच कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिहदे थल्ले बैठो कल्पना करो ते तत्क्षण पूरी हो जाए। गौवां ते ने पर कामधेन गऊ कल्पना दी गऊ है। वृक्ष ते बथेरे ने पर कल्प वृक्ष वाकई कल्पना का ही वृक्ष है, क्योंकि मनुख की कल्पना के अंदर बार बार ये दौर चलता है कि कुछ ऐसा होवे कि मैं इच्छा करा ते तत्क्षण पूरी हो जाए। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी गऊ, कोई ऐसा वृक्ष,
कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र होवे कि जिसके सामने मैं देखा और इच्छा करा तत्छिन पूरी हो जाए। तत्छिन इच्छा कोई भी नहीं पूरी होती, वक्त लगता है, समा लगता है और उस दे ਲਈ सबर चाहिदा है। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा कि सबर एओ सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाह। साबर बंदे सागर की तरह हो जाते ने, छोटे छोटे नदी नालियां की तरह नहीं, उत्थे महान हो जाते ने। पर साहिब कहते चलो ऐसा भी हो जाए कि मन दे च जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसकी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी उसे वक्त उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसिया होया मनुख है महल माड़ियां दे तरह तरह के हरमां दे, महाराज कहते उसनूं हरी की सूझ नहीं होती, हरी की समझ नहीं आती। इहदे नाल की होंदा है, वो अपना जीवन हार जाता है। एक जुआरी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार देंदा है। इतिहास विच ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी इस्त्री हार देंदा सी जुए विच। पर यह तो बहुत बड़ा बदकिस्मत है, ये तो अपने आप को हार के चले। भगत कबीर कहते ने चले जुआरी दोए हथ झाड़। ये दोवें हथ झाड़ के जुआरी जा रहे हैं। ये चार कंधियां ते कौन जा रहे हैं? ये मरगढ़ घाड़ की तरफ कौन जा रहे हैं? ये वो जुआरी जो जीवन हार गए, जिंदगी हार गए। जेतू ते वो है कि जिन्हों परम जिंदगी मिल जाए जिहदे च मौत ना होवे। पर ये हार के जा रहे हैं, इन्हों परम जिंदगी नहीं मिली, इन्हों परम जीवन नहीं मिलिया। ये हार के जा रहे हैं। चले जुआरी दोए हथ जार। तो साहिब कहते ने चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण दे सारिया। महलत महलात नूं वेख के, अपना लंबा चौड़ा पसारा वेख के, ते तरह तरह की फरमाइश की पूर्ति वेख के मौत भुल गई। जन्म चेते रहा, जीवन चेते रहा, मरण भुल गया। धर्म का जन्म मौत के चिंतन तो है, काल के चिंतन तो ही अकाल का जन्म है। जद कोई काल का चिंतन करता है, मौत का चिंतन करता है, तो ऐसा होता है कि उसनों वो जीवन प्राप्त हो जाता है जिहदे च मौत नहीं। आखिर ऐसी की खूबी है मौत के चिंतन दे, क्योंकि जिसनों अपनी मौत चेते है वो किसी नाल छल नहीं कर सकेगा, कपट नहीं कर सकेगा, किसी दे जबर नहीं कर सकेगा, किसी नाल धोखा नहीं कर सकेगा, किसी नाल झूठ नहीं बोल सकेगा और किसी दा कुछ हथिया नहीं सकेगा। अगर हथियाया इसने और इस दे उसनों पूर्ण तौर पे सफलता मिली है, तो समझ लेना इसनों मौत चेते नहीं, जीवन चेते है, जन्म चेते है। ऐसे मनुख की दृष्टि अपने आप दे च नहीं होंदी जो असंतुष्ट है, उदी दृष्टि पराए घर दे च होंदी है। और यही आचरण तो गिरी हुई गल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मान ली है कि लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। अगर दृष्टि प्राय तन ते चित वह टिक गई है तो दृष्टि दुराचारी हो गई। अगर दृष्टि प्राय धन ते टिक गई तो दृष्टि ते चोर हो गई। जिसदी दृष्ट चोर हो गई, जिसदी दृष्ट यार हो गई, उन्होंने हत्थां पैरां नाल भी चोरी करदियां देर नहीं लगेगी। उहदे हथ पैर जिस्म भी दुराचारी होंदियां कोई देर नहीं लाएगा, क्योंकि दृष्टि ते दुराचारी हो गई। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने महान है ओ मनुख के दृष्ट बिकारी बंधन बांधे औंतां के बल जाई। जो अपनी दृष्टि नु बंधन पावे, पराए तन ते ना टिके, पराए धन ते ना टिके, पर अंदर असंतुष्टि है, तो ऐसे मनुख की दृष्टि पराए धन ते टिकेगी,
अपने धन ते टिक नहीं सकती, क्योंकि अपने धन दे चो संतुष्ट नहीं है। तो दृष्टि चली गई है पराए धन ते। अपने परिवार, अपनी पत्नी ये संतुष्ट नहीं है, तो दृष्टि चली गई है पर नारी ते। तो दृष्टि ते दुराचारी हो गई, दृष्टि ते चोर हो गई। चारों पासे चोर दृष्टियां ही घूम रही ने, दुराचारी दृष्टियां ही घूम रही ने। जगत का वातावरण बहुत मैला, क्योंकि हाथ पैरों की इतनी लंबी पहुंच नहीं जितनी दृष्टि की पहुंच है। अखां बहुत दूर तक वेखदियां ने, हाथ इतनी दूर तक नहीं जा सकते, पैर इतनी छेती इतनी दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक और जितनी जल्दी दृष्टि चली जाती है। और दृष्टि दुराचारी होवे, दृष्टि चोर होवे, क्योंकि जिस दे अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूसरिਆਂ ਦੇ तन ते टिकेगी। जिस दे अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूजिਆਂ ਦੇ धन ते टिकेगी। और जे दूजिਆਂ ਦੇ धन ते टिकी है तो दूजे का धन खतरे दे च है, दूजे के तन ते टिकी है तो दूजे की असमत खतरे दे च है। असंतुष्ट मनुखा करके ही संसार दे किसी की असमत खतरे दे च है, किसी की धन संपदा खतरे दे च है। इस वास्ते धर्म का मूल गुण है संतुष्ट होना। साहब कहते ने महलात नूं वेख के मरना भुल ही गया, और दृष्टि चारों पासे संसार विच भटक रही है। एक दिन ऐसा होया कि जर आई, बुढ़ेपा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जोबन हारिया। जर आई जोबन हारिया, जर बुढ़ेपा आया है, इन्हें जवानी नूं हरा दिता है। अक्सर असी ऐसा सुनते हैं ते देखते हैं कि जवानी बुढ़ेपे नूं हरा देती है। अगर एक बुढ़ा एक जवान तो लड़न तो स्पष्ट है जवान जीत जाएगा, बुढ़ा हार जाएगा। एक बुढ़ा होवे एक जवान होवे, जवानी जीतेगी। एक बुढ़ा दौड़ लावे, एक जवान दौड़े, बुढ़ा रह जाएगा पीछे, जवान अगे निकल जाएगा। पर साहब कहते ने बुढ़ेपा वास्तविक अपने आप विच इतना प्रबल है, जब किसी ते आउंदा है जवानी हार जाती है, जोबन हार जाता है।